क्या लूफी इतना वीक है कि इमो ने लूफी को वन शॉट कर दिया? और ये नहीं, इमो ने लूफी को इतना हम्बल कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लूफी ओवरकम भी कर पाएगा इतनी जल्दी। और हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये भी समझ आ चुका है कि लोकी और लूफी का लेवल कितना डिफरेंट है। अभी फाइनली वन पीस चैप्टर 1188 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में हमने जैसा लास्ट चैप्टर में एक्सपेक्ट करा था वैसे ही होने वाला है। तो चलिए इस स्पॉइलर वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नेम है दी वर्ल्ड और आई थिंक ये नेम लूफी से बहुत ज्यादा क्लोज होने वाला है, क्योंकि जब इमो लूफी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करेगा तो लूफी के अंदर एक वर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनीवेज अब हम मूव करते हैं फर्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है लूफी ट्रांसफॉर्म इनटू ए जीनी यूजिंग गियर 5 एंड फाइट इमो। सो यहाँ पे लूफी जीनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी गियर 5 फॉर्म यूज करके एंड वो फिर इमो से फाइट करने लगता है। वेल जहाँ तक है वन पीस की स्टोरी में कोई तो जीनी था, आई गेस वो बिग मॉम से रिलेटेड था कोई, बट हाँ यहाँ पे लूफी एक जीनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बट मुझे नहीं लगता कि लूफी यहाँ पे जीनी बन के भी कुछ कर पाएगा। एनीवेज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है वी ऑल्सो सी जॉय बॉय इन वन ऑफ इमो's memories and his smiles look a lot like Luffy। So यहाँ पे हमें इमो का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जॉय बॉय भी देखने को मिलता है और वो स्माइल कर रहा होता है एंड ये नहीं, उसकी स्माइल बहुत ज्यादा लूफी की तरह है। वेल मैं सही बताऊँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इमो और जॉय बॉय बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है पहले, बट उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो सॉन्ड एनिमीज बन गए एंड हाँ जॉय बॉय की स्माइल बहुत ज्यादा लूफी की तरह है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है एट द एंड ऑफ द चैप्टर इमो स्टेप्स लूफी after transforming the spear he is holding into a sword called void exactly like crocodiles stabbing Luffy। यहाँ पे लूफी कुछ टाइम तक ईमो से फाइट करता है लेकिन चैप्टर के एंड आते आते ईमो अपना स्पीयर ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक स्वॉर्ड में जिसका नाम void होता है एंड उस वर्ड नाम की स्वॉर्ड से ईमो लूफी को वैसे स्टैब कर देता है जैसे क्रोकोडाइल ने करा था उसे पहले। वेल यहाँ पे ओडा सेंसे कुछ तो पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्रोकोडाइल ने लूफी को कैसे स्टैब करा था और उस टाइम पे लूफी बहुत ज्यादा वीक भी था और ओडा सेंसे ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लूफी अभी भी कितना वीक है। और मैंने जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था ये जो चैप्टर का नेम है वॉइड वो मे भी लूफी से कनेक्टेड हो सकता है, बट एक्चुअली ये केस नहीं है, ये एक्चुअली में इमो की स्वॉर्ड का नेम है। वैसे ये थोड़ा मैंने मिसजस्ट कर लिया, बट यस इट माइट क्रिएट वॉइड इन लूफीज हार्ट क्योंकि ये डिफीट लूफी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होने वाली है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड फाइनल स्पॉइलर ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पे लिख रहा है इमो टेल्स लूफी एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट ही नोज लूफी इज नॉट जॉय बॉय बिकॉज़ जॉय बॉय वुड नेवर बी दिस वीक। सो इमो लूफी को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जॉय बॉय नहीं हो क्योंकि जॉय बॉय इतना वीक नहीं होता। वेल यहाँ पे इमो लूफी को स्ट्रेट अप ह्यूमिलिएट कर रहा है एंड मुझे नहीं पता कि आगे इमो लूफी के संग क्या करने वाला है। वेल हमें पता है कि लूफी मेन कैरेक्टर है एंड लूफी एक्चुअली में सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इमो ने लूफी को स्ट्रेट अप हम्बल कर दिया है। डैम ब्रो, जो लूफी इतना एरोगेंट था यहाँ पे सारी एरोगेंस लूफी की निकल चुकी है एंड उसके संग वैसे ही हो रहा है जो उसके संग साबा ओडी में हुआ था जहाँ पे उसने बोला था आई एम टू वीक। एनीवेज नेक्स्ट वीक ब्रेक है और हाँ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।